राजस्थान में एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में भूपेंद्र बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसके बीवी बच्चे रहते हैं। भूपेंद्र बहुत गरीब था। राजस्थान का रेगिस्तान देखने के लिए बहुत सारे यात्री वहां पर आकर वहां ऊंट के ऊपर घूमते हुए, फोटो खींचते हुए वहां पर रेगिस्तान में टेंट लगाकर समय बिताते थे। उसको उस गांव में रहने वाले कुछ लोग अपने खुद के ऊंट पर घुमाते हुए यात्री लोग दिए सौ पैसे लेकर जी रहे थे। वैसे लोगों में से एक भूपेंद्र था। भूपेंद्र के पास कुछ ऊंट रहते हैं। यात्री उसके पास आते हैं तो उनसे सौदा करके उनको रेगिस्तान की यात्रा पर ले जाता था। सर, सुबह जाकर शाम तक वापस आए तो एक रेट है, वहीं पर नाइट स्टे किए तो दूसरा रेट है। तुमको खाना भी मैं ही बनाकर दूंगा, सोने के लिए टेंट भी मैं ही बनाकर दूंगा। तुमको क्या पसंद है बताओ सर, ऐसा कहता था। कुछ लोग सुबह जाकर शाम को ऊंट पर घूमकर वापस आते थे। कुछ लोग नाइट में वहीं रहते बोलते थे। वैसे लोगों को अपने ऊंट पर चढ़ाकर रेगिस्तान में घुमाते हुए उनके लिए टेंट बनाकर उनके लिए खाना वही बनाकर देता था और यात्रा पूरी होने के बाद वो लोग दिए सौ पैसे लेकर अपने परिवार को पाल रहा था। मिर्जापुर नामक गांव में दो अमीर लड़के रहते हैं। उनके पास पैसा है करके उनको ज्यादा अहंकार था। उनका नाम विक्की और अक्की था। दोनों भी लोग काम वाम कुछ भी नहीं करते हुए अपने कार से फालतू में घूमते हुए, शराब पीते हुए, लड़कियों के साथ पब में पार्टी करते हुए, गरीब लोगों को इंसल्ट करते हुए समय बिताते थे। एक दिन दोनों मिलकर रेगिस्तान में घूमने जाएंगे करके उस रेगिस्तान के एरिया में महंगी कार से आते हैं। वो लोग भूपेंद्र से मिलते हैं। विक्की, हमको रेगिस्तान में घूमना है, हमको ऊंट चाहिए, कितना दे बोलता, ऐसा कहता है। भूपेंद्र, बेटा तुम लोग शाम तक घूमकर वापस आते क्या या रात में वहीं रहते क्या, उसके हिसाब से रेट रहता है। तुमको मेरे ऊंट पर लेकर गया तो जरूरत पड़ी तो वहां पर टेंट डालकर तुमको खाना बनाकर देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ऐसा कहता है। विक्की, हमको तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं। ऊंट, टेंट, सामान, खाना बनाने का सामान सब दे दे, बस तेरी जरूरत हमको नहीं है। भूपेंद्र, बेटा इससे पहले तुमको रेगिस्तान में घूमने का अनुभव है क्या? बगैर अनुभव के अकेले घूमना ठीक नहीं है बेटा, कहता है तो अक्की, तो बता रहा है ना उस बेमतलब के अनुभव की हमको जरूरत नहीं है। चुपचाप हमने जो मांगा है वो दे दे, तो जितना बोलेगा उतना तेरे मुंह पर मार देंगे। भूपेंद्र, बेटा बहुत सोचकर बोल रहे हो का, ऐसे बगैर अनुभव के रेगिस्तान में जाना ठीक नहीं है बेटा, कहता है तो विक्की, चुप कर रहे, तेरी बकवास, हम जो मांग रहे हैं ना वो दे दे, ज्यादा बात किया तो मार खाएगा, ऐसा कहता है। इससे भूपेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। उनको सबक सिखाने की सोचता है। भूपेंद्र, ठीक है बेटा, ये ऊंट बहुत अच्छा है, इसको लेकर जाओ, इसका नाम माइक टायसन है, ऐसा कहता है। अक्की, ओके, माइक टायसन को लेकर जाते, कहकर उसके ऊपर चढ़कर रेगिस्तान में जाने के लिए निकलते हैं। भूपेंद्र की बीवी घबराकर, ये क्या जी, वो माइक टायसन बहुत डेंजर है ना, वो बताए सो बात बिल्कुल नहीं सुनता, उसको उनके साथ क्यों भेजे जी, ऐसे कहती है। तो भूपेंद्र, उनको बहुत घमंड है, उनके लिए टायसन ही बराबर है, इसलिए उनको वो दिया, ऐसा कहता है। रेगिस्तान में कुछ दूर जाने के बाद माइक टायसन अचानक उनके ऊपर से उन लोगों को नीचे गिरा देता है। अक्की और विक्की नीचे गिरकर चौंक जाते हैं। अक्की, ये क्या रे, ऐसा नीचे गिरा दिया, कहता है तो विक्की, अरे उसको कोई चीड़ आ गई होगी रे, चल यहीं पर टेंट लगाएंगे, ऐसा कहता है। ऐसे दोनों भी लोग वहां पर टेंट लगाकर खाना बनाना शुरू करते हैं। इतने में अंधेरा हो जाता है। बाद में शराब पीते हुए खाना खा रहे थे। तभी माइक टायसन आकर उनका शराब का सेटअप सब तहस नहस करके उनका खाना पूरा खा लेता है। अक्की, ये क्या रे, खाना पूरा गया,
इसको लेकर अपन रेगिस्तान में घूम सकेंगे क्या, कहता है तो विक्की जाने दे रे, उसको भूख लगी होगी, चल सोएंगे। ऐसा कहता है। बाद में दोनों टेंट में जाकर सोते हैं। बाहर बहुत ठंड थी। माइक टायसन को बहुत ठंड लगती है। वो अपना सर टेंट के अंदर घुसाता है। वो देखकर दोनों थोड़ा सरक कर सो गए। बाद में वो थोड़ा आधा शरीर अंदर लेकर सो रहा था। वो दोनों और थोड़ा सरक कर सो गए। आधी रात हो रही थी तो वो पूरा टेंट के अंदर घुसकर सो गया। इससे वो दोनों अंदर जगह नहीं रहने से बाहर आकर ठंड से नींद नहीं आने से कांपते हुए रह जाते हैं। सुबह होते ही उनमें से एक लाठी लेकर टायसन को मारने जाता है। बस उसको गुस्सा आकर मुंह से उनके बाल पकड़कर उठाकर उनको दूर फेंक देता है। बाद में वो पीछा करता है तो वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं।